नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार। एक व्यवसायी जो समाज की सेवा करता है ना, समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाता है, तो अपने उत्तरदायित्वों को वो कितने तरीकों से पूरा करता है। मतलब ये जानना है फ्रेंड्स कि एक व्यवसायी है, उसके समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो कितने प्रकार के हैं। क्या केवल समाज के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर देना उसका उत्तरदायित्व खत्म हो जाता है, उचित मूल्य पर वस्तु देने पर उसका उत्तरदायित्व खत्म हो जाता है, या इन बातों के साथ साथ और कौन से भी उसके उत्तरदायित्व है जिन्हें उसे पूरा करना होता है। तो यहाँ उत्तरदायित्व में देखो फ्रेंड्स 4 टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट बताया गया है आर्थिक उत्तरदायित्व, मतलब कि सेवा करते हुए लाभ कमाना। कानूनी उत्तरदायित्व कि व्यापार व्यवसाय को करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो अधिनियम बनाए गए हैं, उन्हें पूरा करना भी उसका उत्तरदायित्व है। नैतिक उत्तरदायित्व, नैतिक का मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक कार्य करना, है ना। विवेकशील उत्तरदायित्व मतलब सूझबूझ के साथ अपने व्यवसाय का संचालन करना। तो ये उसके उत्तरदायित्वों के प्रकार है, जिन्हें हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डिटेल को जानना होगा। तो हम एक एक करके इन चारों उत्तरदायित्व के प्रकार की डिटेल को समझेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्थिक उत्तरदायित्व क्या है। तो आर्थिक उत्तरदायित्व में बता रहा है कि मूल रूप से व्यावसायिक उपक्रम एक आर्थिक इकाई है। आर्थिक इकाई मतलब पैसे से संबंधित, व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक इकाई, इकोनॉमी एक्टिविटी, है ना। अपन ने पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में अपना आया कि आर्थिक अनार्थिक क्रिया क्या होती है। तो व्यवसाय भी एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब पैसों से संबंधित, तथा इसका सबसे पहला उत्तरदायित्व उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं को समाज को उपलब्ध कर तथा लाभ पर विक्रय करके सुलभ कराना है, जिसकी समाज को आवश्यकता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने में थोड़े विवेक की आवश्यकता होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे विवेक आ जाएगा और ये मात्रा अपन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या है आर्थिक उत्तरदायित्व। आर्थिक उत्तरदायित्व में बोला कि व्यवसाय एक आर्थिक इकाई है, पैसे कमाने वाला ही एक कार्य है व्यवसाय। लेकिन जब आप ये पैसे कमाने का कार्य समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप करोगे, तो जाकर आपको बोला जाएगा कि हाँ आपने व्यवसाय के प्रति समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया। तो क्या करना पड़ेगा, एक व्यवसायी को लाभ तो कमाना है, लेकिन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तु को बनाकर उन्हें उपलब्ध कराकर और फिर क्या करना है, लाभ कमाना है। फिर अगला देखो, इसमें बोला इसने अपन को कि कानूनी उत्तरदायित्व। कानूनी उत्तरदायित्व का सिंपल सा मीनिंग हमें मालूम है कि प्रत्येक व्यवसाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह देश के कानून का पालन करे, क्योंकि ये कानून समाज के हित के लिए होते हैं। कानून का पालन करने वाला उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने वाला उद्यम होता है। उद्यम मतलब होता है कि किसी कार्य को करना उद्यम कहलाता है, और जो व्यक्ति उस कार्य को करता है वो कहलाता है उद्यमी, है ना। तो कानूनी उत्तरदायित्व में सिंपल सा हम लिखेंगे कि व्यवसाय के संचालन के लिए सरकार द्वारा जो अधिनियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उन सब का पालन करते हुए, उसकी सीमाओं में रहते हुए हर एक व्यवसाय को अपने व्यवसाय का संचालन करना चाहिए। तभी माना जाएगा कि हाँ व्यवसायी सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपने कर्तव्यों का क्या कर रहा है, निर्वहन अर्थात उन्हें पूरा कर रहा है। फिर अगला देखो नैतिक उत्तरदायित्व। नैतिक उत्तरदायित्व मतलब कि ईमानदारी। अब ईमानदारी एक व्यवसायी के लिए ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जरूरी होती है ना। तो इसमें यह व्यवहार सम्मिलित है जिसकी समाज को व्यवसाय से अपेक्षा होती है। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो, जैसा मैं किसी के साथ करूं मेरे साथ भी वैसा व्यवहार हो, मैं अच्छा व्यवहार करता हूं तो मेरे साथ भी अच्छा हो। तो नैतिक उत्तरदायित्व में ये बोला है कि हर एक समाज के व्यक्ति की ऐसी अपेक्षा होती है कि आप व्यवसायी वाले जो भी हो उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन कानून से आबद्ध नहीं होता। कानून से आबद्ध नहीं होता मतलब कानून से जुड़ा हुआ नहीं होता ये नैतिक व्यवहार, ये व्यक्ति के आचरण से जुड़ा होता है। उदाहरण, किसी भी उत्पाद का विज्ञापन करते समय मनुष्यों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की भावना अपनानी होती है। तो आ गया ना कि ये नैतिकता, इसके लिए कानून आपको बाध्य नहीं करेगा, ये भाव आपके अंदर से आने चाहिए।
एंड लास्ट में इसमें बताया गया है विवेकशील उत्तरदायित्व। इसमें क्या है, यह पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक एवं बाध्यपूर्ण उत्तरदायित्व है जिसे व्यवसाय अपनाते हैं। उदाहरणतः शिक्षण संस्थाओं के लिए दान देना अथवा बाढ़ या भूकंप पीड़ितों की सहायता करना। प्रबंधकों का यह कर्तव्य होता है कि पूंजीगत विनियोजन को सुरक्षित रखने के लिए सट्टेबाजी संबंधी सौदों से बचाकर स्वस्थ व्यवसायिक क्रियाओं में संलग्न रहे ताकि विनियोजन पर उचित लाभ मिलता रहे। विवेकशील उत्तरदायित्व में क्या बोला कि आपका एक और जिम्मा होता है, आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी होती है कि आप समाज की सेवा कर रहे हो, अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप क्या करोगे, जैसे दान वगैरह का काम करोगे, जैसे इसने अपन को बताया ना कि शिक्षण संस्थाओं में दान देना या फिर बाढ़ की स्थिति में अपने देश को बचाने के लिए या जिस भी क्षेत्र में बाढ़ वगैरह आई है तो वहां जो जनधन की हानि होती है तो उसमें भी अपना सहयोग दोगे तो बोला जाएगा कि हाँ एक आपने विवेकशील उत्तरदायित्व का काम किया। जैसे कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है, जैसे बाढ़ भूकंप या कुछ भी आया, तो ऐसी कंडीशन में इन व्यवसायी लोगों को अपनी वस्तु के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए बल्कि इनको सही कीमत पर वस्तु को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये इसका कहने का अर्थ है। विवेकशील उत्तरदायित्व के बाढ़ भूकंप या आपातकालीन कोई भी घटना घटित होती है तो इन घटनाओं के समय आपको अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि संसाधनों की कमी है या इन लोगों को जरूरत है वस्तु की तो इनसे ऊंचा दाम वसूल करें। ठीक है फ्रेंड, तो आया समझ में कि सामाजिक उत्तरदायित्व कितने प्रकार के होते हैं। आर्थिक हो गया, ठीक है, कानूनी हो गया, कानून का पालन करना, नैतिक ईमानदारी से काम करना और विवेकशील उत्तरदायित्व के सोच समझ के काम करना। ठीक है, अब अगर आपको इसमें से किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।